एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और उसकी माँ रहती थी। परिवार में हमेशा कलह कलेश होता रहता था। मोहन एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, पर उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मोहन की पत्नी मोहन की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर रोज किसी न किसी बहाने उन्हें सताती रहती थी, उनसे लड़ाई करती रहती थी और फिर मोहन से भी अपनी माँ की बात को लेकर आए दिन झगड़ा किया करती थी। मोहन की माँ बहुत ही शांत और सीधी औरत थी, उन्हें बहू को कभी कुछ नहीं कहती थी। उन्होंने अपने बेटे मोहन से भी कभी अपने बहू की शिकायत नहीं की, बस सब चुपचाप सहती रहती थी। मोहन की माँ मोहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बेटे को जरा सा भी परेशान नहीं देख पाती थी। मोहन की पत्नी की तरह ही मोहन के बच्चे भी अपनी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मोहन की पत्नी ने अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना रखा था। वो बच्चे दादी को देखना तक पसंद नहीं करते थे। दादी उन बच्चों को प्यार करने के लिए तरस जाती थी। यहाँ तक कि मोहन के नौकर भी उनकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि उस परिवार में मोहन की माँ की कोई भी इज्जत नहीं करता था, तो वो उसके साथ कुछ भी करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मोहन दिन भर ऑफिस में काम करता था। उसके पीठ पीछे उसकी माँ पर क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं उसे पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन रात को जब वो ऑफिस से घर आता तो अपनी माँ को अपने कमरे में छुप छुप कर खूब रोते देखता। उसे समझ आ चुका था कि उसकी माँ के साथ क्या क्या किया जा रहा है। एक दिन जब मोहन ऑफिस से घर आया तो मोहन की पत्नी ने उससे खूब झगड़ा किया और उससे साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारी माँ की देखभाल नहीं कर सकती। मैं इस बुढ़िया से तंग आ चुकी हूँ। तुम इस बुढ़िया को ले जाके किसी वृद्धा आश्रम में डाल दो। मोहन ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात न मानी। ये सारे झगड़े देखकर मोहन की माँ ने मोहन से कहा, बेटा मेरी वजह से तुम अपनी गृहस्थी मत खराब करो। तुम मुझे किसी वृद्धा आश्रम ले चलो और वहाँ ले जाके छोड़ आओ। मोहन ने कलह से तंग आकर अपने मन पर पत्थर रखकर माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आया, ताकि उसके घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ को और तकलीफ ना दे सके। माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आने के बाद मोहन सिर्फ रोया जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे जिए। वो ये सोच सोच कर रोए जा रहा था कि जब वो सिर्फ 4 साल का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मौत के बाद माँ ने ही उसे अकेले पाला पोसा था। दूसरों के घर पर बर्तन मांजे, दूसरों की गंदगी तक साफ की, ताकि वो मुझे खिला सके, मेरा पेट भर सके और मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा सके। वो जब काम पर जाती थी तब भी कभी मोहन को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी, हमेशा उसे अपने साथ लेकर जाती थी। उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतने बड़े पद पर काम कर रहा हूँ, खूब पैसे कमा रहा हूँ। पर फिर भी मैं उस माँ के लिए कुछ न कर सका, उसे एक छत न दे सका, उसे ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं दी मैंने। यहाँ तक कि जिसने मुझे एक पल के लिए अकेला कभी नहीं छोड़ा, मैंने उस माँ को आज अकेला वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। मोहन ने खाना पीना सब छोड़ दिया। कई दिन बीत गए, मोहन बस रोता रहा। कई दिनों तक कुछ ना खाने पीने से उसकी हालत सीरियस हो गई। तब उसकी पत्नी ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की कि वो मान जाए, पर मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहन ने अपनी पत्नी को पास बुलाया और उसके हाथ में एक कागज़ थमा दिया। जब उसकी पत्नी ने उस कागज़ को खोल के पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। मोहन ने अपनी पत्नी को तलाक के कागज़ दिए थे। उसकी पत्नी ने मोहन से कहा कि वो उसे तलाक ना दे, आखिर उसकी गलती ही क्या है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने मोहन को समझाया, हमारा हंसता खेलता परिवार है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें तलाक लेने की क्या ज़रूरत है। पर मोहन नहीं माना। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं अपनी जन्म देने वाली माँ का ना हो सका तो मैं तुम्हारा क्या होऊंगा। मैं अपनी उस माँ के लिए कुछ ना कर सका जिसने मुझे काबिल बनाया है, तो मैं तुम्हारे लिए भला क्या कर पाऊंगा। जिस तरह मैं बिना बाप के माँ के सहारे पल गया, उसी तरह मेरे बच्चे भी बिना बाप के जी लेंगे। मेरी माँ तुम्हारे लिए बोझ थी, तो मैं भी तो बोझ ही हूँ, उन्हीं का बेटा ही तो हूँ। जब मैंने तुम्हें उनसे आज़ादी दे दी, उन्हें वृद्धा आश्रम भेज के, तो अब मैं तुम्हें तलाक दे के तुम्हें पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। तुम्हें तलाक दे के मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दे के अपनी माँ के पास उसी वृद्धा आश्रम में अपनी माँ के साथ रहूँगा,
मेरी माँ मेरे घर में मेरे साथ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं तो उनके साथ वृद्धाश्रम में जाकर रह ही सकता हूँ। मोहन की ये सारी बातें सुन के मोहन की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ चुका था कि मोहन उसे तलाक देकर ही रहेगा। वो अपनी माँ के बिना नहीं जी सकता। मोहन की पत्नी ने मोहन से माफ़ी मांगी और उससे कहा, हम अभी जाएंगे माँ जी को वापस घर लाने। मैं अब माँ जी को कभी भी तंग नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ। तब जाके मोहन माना और दोनों तुरंत माँ को लेने वृद्धा आश्रम जा पहुँचे। मोहन और उसकी पत्नी जब वृद्धाश्रम पहुँचे और माँ से कहा, माँ हम तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं, हमें माफ़ कर दो। मोहन की बातें सुनकर मोहन की माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोहन और उसकी माँ ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया और माँ ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और सब खुशी खुशी माँ को लेकर घर आ गए और सब एक साथ रहने